अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अभी आज कल तो पेपर है हिंदी का, लेकिन मैंने कहा इसकी भी वीडियो बना देते हैं ताकि बच्चों को इम्पोर्टेंट मिल जाए, क्योंकि फ़िज़िक्स मुश्किल होती है। तो इसलिए जो है हमारे पास फ़िज़िक्स की चीज़ें जो है ना वो पक्की पक्की करनी है, जिसमें हमारे पास क्योंकि फ़िज़िक्स 2 है, क्लास 10 है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चे जो है ना मुश्किल थोड़ा समझते हैं, लेकिन होता बहुत ही आसान है। कुछ चीज़ें जो पेपर में आने वाली हैं उसको लाजमी कर लें तो पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। जैसे पहले के पेपर मैंने बताएं माशाल्लाह से लगे हैं पूरे, तो ये वाले भी देखें, क्योंकि ये चीज़ें वही हैं जो पुराने आती थी और बार बार रिपीट हो रही होती थी। तो इतना तो अंदाज़ा है, इतने अरसे से पढ़ा रहे, तो पेपर का अंदाज़ा है किस तरीके से पेपर आता है। तो सबसे पहले जो चैप्टर इस वक्त है हमारे पास वो मशीन्स वाला चैप्टर है, सिंपल मशीन्स का। इसके अंदर से हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज वाला जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करें, ठीक है। इसके बाद सिंपल छोटी छोटी डेफिनेशन हैं इसमें, लोड, एफर्ट, आर्म, ये सारी चीज़ें, इसको भी आप ज़रूर देखें। हो सकता है कि इसमें से कुछ आ जाए। एफिशिएंसी का फार्मूला ज़रूर देखें, एफिशिएंसी का आ जाता है कभी कभी, सही है। इसके अलावा हमारे पास ये देखें, ये मैकेनिकल एडवांटेज, ये पुली वाला सवाल है। पुली वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा, बच्चे बोल लेते हैं आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन मैं अब आराम आराम से ही कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास इंक्लाइन प्लेन का सवाल भी आप करें कि हो सकता है, क्योंकि आप चीज़ें बहुत शॉर्ट हैं तो इसकी डेरिवेशन भी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुली वाला इतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि पुली वाला आएगा, लेकिन आप जो है इंक्लाइन प्लेन वाला जो है ना वो ज़रूर करें, ठीक है। स्क्रू जैक वगैरह ये जो है हमारे पास पहले आते थे, एक छोटे छोटे नोट। व्हील एंड एक्सेल आप ज़रूर करें, व्हील एंड एक्सेल वाले मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, पहले भी आता रहा है, ठीक है। फिर इसके न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स की जो एक वीडियो है वो मैं बनी हुई है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, जिसमें भी डिस्क्रिप्शन में भी और अलग से भी बता दूँगा, तो उसमें आप करिएगा। बस वही सवालात करने हैं जो मैंने बताने हैं उसके अंदर, उसी की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं न्यूमेरिकल्स पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि न्यूमेरिकल का भी मुझे जो अगली है उसमें मुझे न्यूमेरिकल का ही पूरा बताना है, ठीक है। वैसे एक अगर न्यूमेरिकल का मैं तो आपको बताऊँ इसके अंदर से, तो इंक्लाइन प्लेन वाला आप देख लें, एक न्यूमेरिकल है। एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल लाजमी आ जाता है कि एफिशिएंसी निकालनी होती है, ठीक है। ये पहले चैप्टर होते थे तो इसमें से बहुत कम आता था, लेकिन अब जो है ज़ाहिर सी बात है बुक शॉर्ट हो गई है, तो इसमें से ये लाजमी है कि इसमें से सवालात ज़रूर बनेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज वाला, एफिशिएंसी वाला, ये लाजमी सवालात करें। दूसरा चैप्टर है हमारे पास वेव्स एंड साउंड वाला। इसके अंदर भी हमारे पास जो है वेव एंड साउंड वाला, इसमें लाजमी ये तो पता ही है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आ सकती है, और ये लाजमी आता है हमारे पास सिंपल पेंडुलम वाला सवाल जो होता है ना, कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव कर लीजिए, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल वेव लाजमी करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा हमारे पास साउंड है, ठीक है, साउंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कभी कभी आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ये लाउडनेस और ये पिच, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसको भी अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग लाउडनेस, ये वाला भी सवाल देख लें, ठीक है। आया नहीं है लेकिन ये देख लें, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कभी इसको हो सकता है कि इसमें से आ जाए। अच्छा, इको वगैरह की डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। डिफ्रेंशिएट है म्यूजिकल साउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ट्रांसवर्सल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट्स आ जाता है, कभी कभी बीट्स भी आया, ठीक है, पहले उसमें। अब वही है ना कि पूरा एक बुक बना दी गई, तो उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आती नहीं चीज़ें, क्योंकि लास्ट के पेपर होता था ना, आखिरी की चीज़ होती थी। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वो तो आप देखेंगे कल, लेकिन आप ये ज़रूर कर लें कि इसमें जो हमारे पास छोटी सी डेरिवेशन है, लाजमी ये तो आ रही है पक्की पक्की, ठीक है। छोटी सी डेफिनेशन है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल भी आता है हमारे पास, ठीक है।
तो इसका न्यूमेरिकल जो है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है उसमें हमारे पास ये टाइम पीरियड वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये वाला भी है न्यूमेरिकल, एक दफ़ा आया था। ये वाला न्यूमेरिकल पक्का आएगा, लाजमी आएगा, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल की आप पक्की प्रैक्टिस करें, लाजमी आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो है ना वो कहते हैं फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो लेंथ सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ लाजमी देखनी है। बाकी फार्मूला वही है हमारे पास 2π/L। सही है, ये वाला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास ये भी देख लेना, ठीक है, एक दफ़ा। हाँ, कैलकुलेट द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये आएगा पेपर में। उन दोनों में से कोई एक सवाल तो पक्का है। इसमें हमारे पास टाइम पीरियड निकालना होता है सेकंड पेंडुलम, और सेकंड पेंडुलम का मतलब हो गया उसका टाइम पीरियड है 2, ठीक है। ये मेंशन नहीं होता, यहीं इतना सवाल आता है खाली। और ग्रेविटी जो है ना वो याद रखना 9.8 होती है मीटर पर सेकंड। अगर वहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो 10 लिख देना, वरना अगर नहीं है कुछ भी लिखा हुआ है वो 9.8 है तो 9.8 ही लिखना। वो लेवल्स में इसको 10 कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो कभी कभी 10 भी दे देते हैं, वरना एक हमारी बुक्स में 9.8 ही होता है, ठीक है। और ये फार्मूला याद रखना 2π√L/G। सिंपल है सोल्यूशन इसका, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, इसके बाद फिर लाइट वाला चैप्टर तो पता ही है आपको, मिरर फार्मूला 1/F + 1/P 1/Q। न्यूमेरिकल की डिटेल वीडियो बनाऊंगा, एक एक सवाल को मैं जो इम्पोर्टेंट है ना उसको बताऊंगा, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये आ सकता है। रेगुलर डिफरेंशिएट भी इम्पोर्टेंट है इसका, ठीक है, ये आएगा पेपर में। वैसे कैरेक्टरिस्टिक स्फेरिकल मिरर वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरीके से करना है हमको, ठीक है। और ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आपकी नॉलेज के लिए है। ये डिफरेंशिएट भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये भी आ जाता था कि हमारे पास इमेज अगर हम बनाएंगे फला कहाँ पे बनाएंगे तो कहाँ पे आएगा, तो ये भी है कुछ चीज़ें, इसके भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा। लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल है, इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आए तो चॉइस में भी तो होगी, चॉइस में आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये कि इसका कभी कभी आ जाता है पिछले उसमें। मिरर फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएगा। इसकी पूरी डेरिवेशन जो है ना मैं कल बता दूँगा, ठीक है, कैसे की है मैंने, ठीक है। मैंने बताया हुआ है साइड में थोड़ा बहुत, लेकिन ये आपको मैं बता दूँगा किस तरीके से करनी है, ठीक है। लेकिन ये आएगा, उसको लाजमी करें भाई। अच्छा, इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल तो एक लाजमी आ रहा है, वही कौन सा वाला आ रहा है वो भी हमें पता है। कौन सा वाला आ रहा है? मैग्नीफिकेशन वाला न्यूमेरिकल आ रहा है, जिसमें हमारे पास मैग्नीफिकेशन ट्वाइस या थ्राइस दे दी जाती है, या एक सिंपल न्यूमेरिकल आ जाएगा। रियल इमेज वर्चुअल इमेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, वर्चुअल इमेज हो तो समझ जाएं कि हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में जाहिर बात है ऑब्जेक्ट P होता है, Q होता है और F फोकल लेंथ होती है, ठीक है। इसको आप पक्का अच्छी तरीके से करें, ठीक है। फिर ये वाला सवाल भी एक दफ़ा आया हुआ था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ था, इसको अच्छी तरीके से करें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखें, ये वाला सवाल आने वाला है पेपर में, ठीक है। अच्छी तरीके से कर लें, मैंने लिखा हुआ भी है, पक्का कर लें वाला सवाल, ठीक है। सवाल को से देख लें, मैं करीब कर देता हूँ, ठीक है। Q को P की शक्ल में निकाल लें और बस फार्मूला लगा लें, सब कुछ गिवन होता है। कभी कभी फोकल लेंथ जो है ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी जाती है, तो F/2 उसका फार्मूला होता है, जैसे ये वाला दिया हुआ है F बराबर है R/2 फार्मूला, ठीक है। देख लें यार, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास लेंस आ जाता है। अच्छा, लेंस और मिरर में फ़र्क पता है ना कि लेंस में हमारे पास जो होता है वो उल्टा हो जाता है, रियल जो है वो वर्चुअल हो जाता है, वर्चुअल जो है रियल हो जाता है, जो खासियत होती है, ठीक है। तो इसके अंदर वैसे मिरर का ही आता है, लेंस का इतना ज़्यादा आता नहीं है पेपर में, लेकिन ये कि फिर भी आप इस चैप्टर इसके अंदर जो चीज़ आती है वो है हमारे पास आइज़ की डिजीज़ जो है हमारे लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। कभी कभी ये एक साल में ये भी बनाने को आ गई थी, लेकिन इतना मुश्किल तो खैर नहीं देते अब वो, लेकिन जो चीज़ देते हैं वो ये है, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ आई, लॉन्ग साइटेडनेस, कॉजेज, ये सारी चीज़ें पक्का आने वाला है भाई, आ रहे हैं तो पक्का आएगा, ठीक है।
माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में से कोई एक आता है, इसको भी पक्का करें इसकी डायग्राम के साथ। इस साल माइक्रोस्कोप का ही चांस है, आ जाएगा माइक्रोस्कोप, ठीक है। डिफरेंशिएट कभी कभी आ जाता है, हाँ डिफरेंशिएट में भी आ सकता है, इसको भी पक्का देखिए। न्यूमेरिकल इसके जो है हमारे पास इतने ज़्यादा लेंस के अगर आएंगे तो बस ये याद रखें कि इसमें जो इमेज होता है ना, वो हमारे पास जो वर्चुअल इमेज जो होता है ना, वो पॉजिटिव में होता है, ये याद रखें। बाकी तो इसमें न्यूमेरिकल उसमें से बन जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसको बस थोड़ा बहुत कर लें, देख लें। कभी कभी यहाँ ये आया था एक दफ़ा अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था ना, और ये वाला ये साइन आई अपॉन साइन आर, इसका प्रैक्टिकल भी है ना आपका। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेचर ऑफ लाइट में से हमारे पास तो थ्योरी ऑफ लाइट से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वांटम थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आएगी, ठीक है। इसके अंदर और कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। फोटोन वगैरह के बारे में कभी कभी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी कूलम्स लॉ लाजमी देखें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है कैपेसिटर लाजमी देखें, कैपेसिटर, ठीक है। मैंने पहले सब कुछ लगाई है, एमएफ की डेफिनेशन देख लें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ड्राई सेल, डैनियल सेल, ये भी देख लें, ठीक है। अच्छा, इसमें से न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल आता है, वो ओम्स लॉ का याद आता है, वी इक्वल टू आई, इसकी डेरिवेशन भी देखें, कभी कभी ये भी आ जाती है सिंपल सी, ठीक है। और हो सकता है कि आ जाए पेपर के अंदर, क्योंकि बहुत दिन से नहीं आई है। और सिंपल न्यूमेरिकल आता है इसका, वी इक्वल टू आई आर ही लगाना होता है, ठीक है। कोई एक चीज़ नहीं होती, मतलब सीरीज़ और पैरेलल वाला मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है सवाल, इसलिए आपसे उसी की प्रैक्टिस करें। कभी कभी पावर का भी आ जाता है, इसको भी अच्छी तरीके से देखें, ठीक है। जूल्स लॉ भी आया हुआ था एक दो दफ़ा, इसको भी अच्छी तरीके से देखें। डिफरेंशिएट डायरेक्ट अल्टरनेट करंट का, न्यूमेरिकल्स का सिंपल आता है। न्यूमेरिकल की कल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप कंफर्म करूँगा, समझा भी दूँगा किस तरह करना है आपको सवाल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैग्नेटिज्म में से हमारे पास सोलिनॉइड है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल है, इसको अच्छी तरह से देख लें। सोलिनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में आ जाएगा हो सकता है, इसको शॉर्ट में आएगा तो डेफिनेशन आ जाएगी। इलेक्ट्रिक बेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग का सवाल है, ठीक है, लाजमी करें, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन वाला सवाल आएगा अभी आगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन किस तरह हम कन्वर्ट ये करती, ये वाला सवाल आएगा पेपर में लाजमी, ये वाला भी लाजमी आएगा, ठीक है। दोनों का करना है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर। अच्छा, इसके बाद ये पी टाइप एन टाइप लाजमी आएगा, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था पेपर में आ गया था, डिफरेंशिएट आया था इसका, तो इसको भी लाजमी करें, ठीक है। अच्छा, इसमें से हमारे पास पी एन जंक्शन की डेफिनेशन ये कर लें, ठीक है। हाफ वेव, ये तो हाफ वेव वगैरह इतना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और पी एन जंक्शन डिफरेंशिएट ये लाजमी आएगा पेपर में, लाजमी, अच्छा लास्ट टाइम भी आ गया था। 9 चैप्टर में वही हाफ़ लाइफ वाला न्यूमेरिकल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आएगा हाफ़ लाइफ का न्यूमेरिकल वाली, कल आप देखिएगा। फ्यूजन की डेफिनेशन है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास और बस ये न्यूमेरिकल हाफ़ लाइफ वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं कल सिखा भी दूँगा किस तरह करना है, सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दूँगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। आइंस्टाइन इक्वेशन लाजमी न्यूमेरिकल आएगा, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर वाला, ये रहा हाफ लाइफ वाला, ठीक है। लाजमी इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, बाकी पेपर तो आसान है, इंशाल्लाह हो जाएगा। आपको बस अपना ख्याल रखें, ठीक है। और कल के ज़िंदगी पेपर की अच्छी तरह लेके आएँ, कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।